नमस्कार। आज हम एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या होता है जब किसी की मेहनत की कमाई एक ऐसे एसएमई स्टॉक में अटक जाए जो हर रोज लोअर सर्किट मार रहा हो। आज हम इसी का हल समझेंगे, एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर किसी की पूंजी ऐसे स्टॉक में फंस जाती है तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। हर सुबह मार्केट एक नई गिरावट के साथ खुलता है और बेचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी जाल में फंस गए हों। लेकिन अगले कुछ मिनटों में हम इसी जाल से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल, टेक्निकल रास्ता देखने वाले हैं। ये कोई तुक्का या अंदाजा नहीं होगा, बल्कि एक्सचेंज के नियमों पर आधारित एक सॉलिड प्लान होगा। तो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोअर सर्किट का जार आखिर है क्या और ये बनता कैसे है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इस हालत को टेक्निकली लिक्विडिटी फ्रीज कहते हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि स्टॉक अपने दिन की सबसे निचली कीमत पर पहुंच गया है। बेचने वालों की तो लाइन लगी है, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है। और नतीजा, पैसा अनिश्चित काल के लिए फंस गया। और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, ये आंकड़ा देखिए। जब कोई स्टॉक रोज गैप डाउन ओपनिंग के साथ लोअर सर्किट पर खुलता है तो देखते ही देखते कैपिटल का 50 से 60% या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा वाइप आउट हो सकता है, और वो भी बिना एग्जिट का एक भी मौका दिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये प्रॉब्लम एसएमई स्टॉक्स में ही इतनी कॉमन क्यों है, मेन बोर्ड स्टॉक्स में ऐसा क्यों नहीं होता? तो जवाब एसएमई प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर में ही छुपा है। देखिए, जो मेन बोर्ड मार्केट है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों वाला मार्केट, वहां कोई भी सिर्फ एक शेयर खरीद या बेच सकता है। लेकिन एसएमई प्लेटफॉर्म पर यहां ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केट लॉट में होती है, और यही एक नियम लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री की आसानी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब ये लॉट साइज का नियम खरीदारों को कैसे भगाता है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर का दाम है 100 रुपए और उसका लॉट साइज है 1200 शेयरों का। इसका सीधा मतलब हुआ कि कम से कम 1,20,000 रुपए का ट्रेड करना पड़ेगा। अब खुद सोचिए, एक गिरते हुए स्टॉक में इतना बड़ा पैसा लगाने के लिए कोई खरीदार भला क्यों आएगा? अच्छा, एसएमई मार्केट में एक सेफ्टी नेट भी बनाया गया है, मार्केट मेकर्स। इनका काम ही यही है कि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। नियम तो ये कहता है कि इन्हें 75% टाइम खरीद और बिक्री दोनों के लिए रेट्स देने होंगे। लेकिन असलियत में क्या होता है? जैसे ही लोअर सर्किट का प्रेशर बढ़ता है, ये लोग अपनी लिमिट्स का बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। मतलब ये सिस्टम ठीक तब फेल हो जाता है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी सॉल्यूशन पर। जो स्टॉक्स एसएम ग्रुप में हैं, उनके लिए बाहर निकलने का सबसे ताकतवर रास्ता है प्री ओपन सेशन। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन क्रिटिकल टाइम विंडो है। प्री ओपन सेशन की टाइमिंग को ध्यान से समझ लीजिए। ये सेशन सुबह 9 बजे से 9:15 तक चलता है, लेकिन इसमें काम का वक्त सिर्फ शुरुआती 8 मिनट का है। सुबह 9 बजे से लेकर 9:08 तक बस इसी विंडो में सेल ऑर्डर डालना है। इसके बाद मौका हाथ से गया। अच्छा, तो इस सेशन में ऑर्डर कैसे पूरा होता है? सोचिए, जब हर कोई एक ही लोअर सर्किट प्राइस पर बेच रहा है, तो एक्सचेंज का सिस्टम कैसे तय करेगा कि किसका ऑर्डर पहले जाएगा? नियम बहुत सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जिसका ऑर्डर एक्सचेंज के सर्वर पर सबसे पहले रजिस्टर हुआ, वही लाइन में सबसे आगे लगेगा। यहां प्राइस नहीं, टाइम ही किंग है। इसे हम स्नाइपर शॉट कह सकते हैं, जहां टाइमिंग और प्रिसिजन ही सब कुछ है। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। सुबह 8:55 तक लॉगिन करके ऑर्डर टिकट खोलकर तैयार रहिए। 8:59 पर ठीक लोअर सर्किट प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर सेट कीजिए, और जैसे ही घड़ी में 9 बजे फायर यानी ऑर्डर सबमिट कर दीजिए। 1 सेकंड की भी देरी किसी को लाइन में हजारों लोगों से पीछे कर सकती है। चलिए, अब मान लेते हैं कि ये मेन एग्जिट काम नहीं कर पाया, या किसी का स्टॉक इस कैटेगरी में आता ही नहीं। तो क्या करें? घबराने की बात नहीं है, हमारे पास प्लान बी और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। कुछ एसएमई स्टॉक्स होते हैं एसटी ग्रुप में। ये एक अलग ही सिस्टम में ट्रेड करते हैं, जिसे कहते हैं पीरियोडिक कॉल ऑक्शन या पीसीए। यहां नॉर्मल मार्केट की तरह लगातार खरीद बिक्री नहीं होती, बल्कि दिन में कुछ खास टाइम स्लॉट्स में ही सौदे मैच किए जाते हैं। पीसीए में जैसा कि देख सकते हैं, दिन में 6 अलग अलग सेशन होते हैं। यहां 9 बजे वाली भगदड़ नहीं है। हर सेशन में ऑर्डर डालने के लिए पूरे 45 मिनट का वक्त मिलता है। इसका फायदा यह है कि यह सारे खरीदारों और बेचने वालों को एक ही समय पर ले आता है।
जिससे ट्रेड होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनके अलावा 2-3 बातें और हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर या एएमओ एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान है। अगर कोई सुबह 9 बजे सिस्टम पर नहीं बैठ सकता तो वो पिछली शाम को ही एएमओ लगा सकता है। सबसे आखिरी और डेस्परेट ऑप्शन है ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र, जिसमें किसी को प्राइवेटली शेयर बेच दिए जाएं, लेकिन हाँ, इसमें भारी डिस्काउंट देना पड़ सकता है। और एक ज़रूरी बात, जीटीटी ऑर्डर्स को ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत स्लो होते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। तो अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, इसे एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये आपका फाइनल एक्शन प्लान है। तो ये रहा पूरा गेम प्लान। स्टेप 1, पता लगाइए कि स्टॉक एसएम ग्रुप का है या एसटी ग्रुप का। अगर एसएम ग्रुप का है तो सुबह 9 बजे वाला मैनुअल ऑर्डर ही आपकी पहली प्राथमिकता है और एएमओ उसका बैकअप। अगर स्टॉक एसटी या पीसीए ग्रुप का है तो हर घंटे वाले ऑक्शन सेशन में ऑर्डर डालिए। अगर ये सब भी फेल हो जाए तो ऑफ मार्केट खरीदार ढूंढना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर मार्केट मेकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो एक्सचेंज में शिकायत दर्ज कराने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आखिर में एक सवाल, बाजार की इस तकनीकी भूल भुलैया में क्या सही जानकारी ही हमारा एकमात्र और सबसे ताकतवर हथियार है? इस पर सोचिएगा जरूर।